हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा, हमारे कुछ भाई यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन वाले वो हड़ताल में भी हैं, उनके पास भी हम कई दफ़ा गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी गए, सेक्रेटरी भी गए, मैं भी गया, सारे गए। उनके 3-4 मुतालबे थे। सबसे पहले उनका मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर में जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जाएं। दूसरा उनका मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर में नई डॉक्टर्स की असामियाँ जो हैं वो क्रिएट की जाएं। तीसरा उनका मुतालबा था कि हमारी प्रमोशंस जो हैं, सिलेक्शन बोर्ड्स जो हैं, उनको जल्दी किया जाए। चौथा उनका मुतालबा था कि हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनकी पोस्टें क्रिएट की जाएं ताकि क्वालिफाइड लोग हैं, सब स्पेशलिटीज़ में क्वालिफाइड हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट किया जाए। और आखिरी उनका मुतालबा था कि हमारी तनख्वाहों में जो है वो पाकिस्तान के बाकी सूबों में जो जहाँ हैं मुख्तलिफ हैं उनके मुताबिक उसमें इजाफा किया जाए। जावेद स्पीकर, जहाँ तक पहली बातें हैं हमने वो सारी बातें उनकी मानी। यहाँ ये बात भी मैं बताता चलूँ कि हम अभी हेल्थ सिस्टम में इवॉल्व कर रहे हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज बने जिस तरह वो बने अलहदा सूरत हाल थी, लेकिन आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम नॉर्मल बजट से उनको फीड कर रहे हैं। आज वहाँ प्रोफेसर हो, स्टाफ हो, किसी को भी पहली तनख्वाह, हर एक को पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। पहले ये बहुत बड़ा इशू होता था। आज हमने इस माली साल में भी इन्हीं मेडिकल कॉलेज के लिए हमने हाउस जॉब के लिए तकरीबन 300 जॉब्स जो हैं हाउस जॉब्स की वो क्रिएट की। 100 बंदा ग्रेजुएट होता है, इनसे 100 का हमने जॉब क्रिएट की। हमने इन हॉस्पिटल्स के लिए पीजी ट्रेनिंग्स के लिए 196 स्लॉट्स जो हैं वो क्रिएट किए। अब बाकी सूबों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो वसाइल अभी यकीनी बात है उनके जो वसाइल हैं ये नई क्रिएशन में नहीं चाहिए, उनके पहले से मौजूद थे। जैसे मैंने कहा हमें वो इवॉल्व कर रहे हैं, हमें इस जगह फंड्स लगाने पड़ रहे हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाएंगे तो उस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, टर्शरी केयर की रिक्वायरमेंट है कि हम उसकी बेड स्ट्रेंथ में इजाफा करेंगे हॉस्पिटल की। उस मौजूदा हॉस्पिटल में अंदर, क्योंकि जब एक नया स्पेशलिस्ट आता है, सब स्पेशलिस्ट आता है, तो उसके साथ उसको मरीज एडमिट करने के लिए बेड्स भी मिलने चाहिए। तो हमने उस बेड स्ट्रेंथ के इजाफे में भिम्बर में आपने देखा हम 50 बेड का इजाफा कर रहे हैं। मीरपुर में हमने फेज़ 1 कंप्लीट कर दिया, फेज़ 2 500 बेड का जो चल रहा है उसके लिए हमने इस माली साल में पैसे रखे हुए हैं। कोटली में हम 200 बेड का जो है वो हम उसमें इजाफा कर रहे हैं। पलंदरी में हम 150 बेड इख्तिताम में है, वो इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा। रावलाकोट में हम 200 बेड का, उसके लिए इस पे हमने पैसा रखा है, वो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाग के लिए हम उसको इजाफा कर रहे हैं, कार्डियक सेंटर जो है, कार्डियक हॉस्पिटल, उसका इजाफा कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के लिए हमने अभी हाल ही में जो है जो पीएम साहब ने कार्डियक हॉस्पिटल जो है एक अलहदा से 50 बेडेड जो है उसके लिए हमने अभी पूरा तैयार करें और इंशाल्लाह इस माली साल में वो शुरू होगा। इन सारी जगहों के अंदर आज़ाद कश्मीर में हम ऑलरेडी हुकूमत ने अपना बजट दिया, या हम इसको स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ये कैपेसिटी बढ़ेगी तो यकीनी बात है इस कैपेसिटी में और स्टाफ आएगा और हमारे डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सब स्पेशलिटीज़ भी उनमें आएंगी। तो ये हुकूमत पहले से प्लान कर रही है और इसको यह की हुकूमत और वसाइल भी यहाँ इसके लग रहे हैं। फिर नई पोस्टें क्रिएशन की बात आई, वो भी हम कमिटेड हैं। हमने इस बजट में कहा कि हमारे जितने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, जिसमें त्रारखेल शामिल है, जिसमें बरनाला शामिल है, जिसमें समानी शामिल है, जिसमें बाकी हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ बिल्डिंग बन गई है वहाँ थोड़ा इक्विपमेंट और स्टाफ वो हम इस माली साल में मुहैया करेंगे। और डॉक्टर्स की भी यही उसमें उनका भी यही ख्वाहिश थी कि हमारे स्लॉट्स और पोस्टें क्रिएट की जाएँ, वो भी हमने कमिट किया। अब ये ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन वसाइल के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें भी वसाइल लग रहे हैं। अब जो आप तनख्वाह का इजाफा चाहते हैं उस पर थोड़ा सा मिले, उसमें मरकज़ी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई जिसमें चारों सूबाई वज़ीर हेल्थ के और सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ के, मरकज़ी जो हेल्थ के एडवाइज़र हैं और फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भी वज़ीर और सेक्रेटरी जो हैं इस कमेटी के मेंबर्स हैं, वो यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आना चाहते हैं इस हेल्थ सिस्टम के लिए
एक यूनिफॉर्म पैकेज लेके आना चाहते हैं। तो हमने भी इन डॉक्टर हजरात साहब से यही, भाइयों से यही कहा, बच्चों से यही कहा कि 2 महीने का टाइम है, 2 महीने आप इस पर लिखते हैं, वो पैकेज जो यूनिफॉर्म लेके आएंगे तो उसमें हमारे लिए भी आसानी होगी, एक यूनिफॉर्मिटी रह जाएगी। तो हमारे पीएमए के भाई तो मान गए, लेकिन ये यंग डॉक्टर्स इस बात पे भी उनका इख्तलाफ है, उस पर हम फिर उनकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे बस में है, हम गलत बयानी करें, गलत नोटिफिकेशन करें, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी हुकूमत का वो है नहीं तेवर। हम जो असलियत है उसके साथ रहते हुए ये बात करेंगे। जब उनके इतने मुतालबात पे हमने माना, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको हमने माना कि ये हम करके देंगे उनको, जिसमें हमें एक कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, फेडरल गवर्नमेंट की कमेटी, वो जब फैसला करेगी तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम उस पर भी अमल